नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक पंडित जी की है, जो कि एक मंदिर में बैठने वाले नॉर्मल पंडित थे। इनका कोई भी संबंध भूत प्रेतों से नहीं था। ये भूत प्रेत उतारने वाले जो पंडित होते हैं उनमें से ये नहीं थे। होता क्या है, इनको एक इनविटेशन आता है इनके गांव में शादी के लिए कि आप शादी में आइए, और वहाँ इनका सामना हो जाता है छलावे के साथ। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पंडित जी की फैमिली के साथ, जो कि गाँव में शादी अटेंड करने के लिए निकल रही होती है। अब निकलते निकलते इनके साथ एक अपशगुन हो जाता है। वो ये था कि जो पंडित जी हैं उनकी वाइफ के हाथ से एक कांच का गिलास गिर जाता है, जिससे वो टूट जाता है। अब टूटने के बाद ये लोग सोचते हैं कि ये अपशगुन है और ऐसे में जाना नहीं होता है कहीं पे भी। मगर इनको शादी में निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो ये पूरी फैमिली उस चीज़ को इग्नोर करती है और शादी के लिए निकल जाती है। अब ये लोग वहाँ शादी में पहुँचते हैं। शादी रात के टाइम में थी, तो ये लोग वहाँ जहाँ शादी हो रही थी टेंट में उस जगह पहुँचते हैं। एक टेंट हाउस टाइप का बना हुआ था वहाँ पे। तो होता क्या है, जब शादी की रस्में चल रही होती हैं अंदर टेंट के अंदर, तो पंडित जी हैं जो इस फैमिली में मेन पंडित जो हैं, ये 4 जनों की फैमिली थी। पंडित जी के 2 बेटे, पंडित जी की वाइफ और पंडित जी। पंडित जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका ऐसे ही थोड़ा अंदर लग रहा होता है, मतलब उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है स्टैंड के अंदर। तो ऐसे ही बाहर हवा खाने के लिए गांव में जो इनकी जो टेंट हाउस था उसके बाहर आकर के बैठ जाते हैं। बाहर ऐसे ही कुर्सियाँ पड़ रखी थी, तो पंडित जी ऐसे ही कुर्सी पर जा कर के बैठ जाते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे पंडित जी के पास एक आदमी आता है और वो आकर के पंडित जी के बराबर में ही एक कुर्सी पड़ी हुई थी उस पर जा कर के बैठ जाता है। बैठने के बाद वो पंडित जी से नॉर्मल बातचीत शुरू कर देता है। वो आदमी इन्हीं की जो शादी चल रही थी बराबर में टेंट में, उसी में से निकल के आया होता है। तो पंडित जी भी उसे ऐसे ही रिलेशन का समझ कर उससे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आप शायद काफ़ी दिनों बाद आए हो गाँव में। तो पंडित जी कहते हैं हाँ, मैं बहुत समय बाद आया हूँ। तो आदमी कहता है कि ऐसा करो पंडित जी, शादी तो चल ही रही है, आओ तुम्हें गाँव घुमा के लाऊं, गाँव में चलो, मज़ा आएगा, घूमेंगे। आप भी बहुत समय से आए नहीं हो गाँव में और चल रहे हैं साथ में। तो पंडित जी पहले सोचते हैं यार शादी छोड़ के जाना चाहिए ना चाहिए। फिर उनके दिमाग में आती है हाँ चलो चल रहे हैं, क्या करेंगे, बच्चे तो सब गांव के वो शादी के अंदर ही हैं, बच्चे और वाइफ। मैं चल रहा हूँ, घूम के आ जाएंगे थोड़ी देर। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है चल रहे हैं। तो वो बंदा पंडित जी से कहता है कि चलो पंडित जी चलते तो हैं, मगर एक काम कर दो मेरा। तो वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, शादी के अंदर से मुझे एक पत्ते में 2 रसगुल्ले ला के दे दो। मैं कई बार ले चुका हूँ उससे, जो स्टॉल लग रखा है उससे रसगुल्ले कई बार ले चुका हूँ। अब बार बार लेने जाऊँगा तो वो कहेगा कि बार बार लेने आ गए, मुझे ला के दे दो 2 रसगुल्ले। पंडित जी को थोड़ी बात ये अजीब लगती है, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा लॉजिक भी लगता है इस बात में कि हाँ कई बार ले चुका है तो शर्म आ रही होगी रसगुल्ले लेने में। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ला के देता हूँ। पंडित जी स्टॉल में जाते हैं, वो रसगुल्ले के उसके पास जाते हैं और 2 रसगुल्ले ले करके उस बंदे को ला के दे देते हैं। वो रसगुल्ले देखते ही उसे खा जाता है, उसे बहुत पसंद आए। ऐसे कहता है वो, यार बहुत बढ़िया लग रहे हैं, 3-4 बार खा चुका हूँ और अभी भी उतने ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा वो पंडित जी से कहता है। उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, वो एक बार फिर कहता है पंडित जी से कि पंडित जी एक बार और ला दो रसगुल्ले। तो पंडित जी, पता नहीं क्या होता है पंडित जी को, पंडित जी उठ के जाते हैं, फिर से रसगुल्ले लेते हैं 2 और ले करके उसके पास आ जाते हैं। ऐसा वो पंडित जी से 2-3 बार और करवा देता है, मतलब टोटल 5 बार वो पंडित जी से रसगुल्ले उस स्टॉल से मंगवा देता है। अब वो स्टॉल वाला भी सोच रहा था कि पंडित जी कितने सारे रसगुल्ले खाएंगे, मगर वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि पंडित जी की रिस्पेक्ट बहुत थी वहाँ पे। वो पंडित जी से कुछ कहता नहीं है और वो बंदा
टोटल 5 बार पंडित जी से रसगुल्ला मंगवा लेता है बाहर। पता नहीं पंडित जी को क्या होता है ऐसा, वो बार बार ला के भी दे देते हैं उसे। उसके बाद में वो बंदा कहता है कि चलो पंडित जी अब घूमने चल रहे हैं गाँव में, गाँव दिखा के लाऊँ तुम्हें। पंडित जी उसके साथ हो लेते हैं। उसके बाद में पंडित जी उसके साथ ऐसे ही टहल रहे होते हैं गांव में। वहाँ पे थोड़ा जंगल का एरिया आ जाता है। टहलते टहलते ही गांव में खेत वेत निकल चुके थे, खेत से भी आगे पहुँच गए थे, जंगल का एरिया आ जाता है। तो पंडित जी उससे बात करते हुए चल रहे होते हैं नॉर्मल, कि हाँ यार, और बहुत समय बाद आया हूँ गाँव में, काफ़ी बदल गया है गाँव, और ये तो एरिया मैंने कभी देखा भी नहीं है जहाँ तुम लेकर आ रहे हो। तो वो बंदा ऐसी नॉर्मल बातचीत कर रहा होता है पंडित जी से। बात करते करते क्या होता है, जब पंडित जी गांव के बीच जंगली एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक पतली सी सड़क निकल रही थी, दोनों तरफ जंगल थे उसके, तभी क्या होता है, वो जो बंदा था पंडित जी के बराबर में, वो गायब हो जाता है बात करते करते ही। जैसे पंडित जी दूसरी तरफ देखते हैं थोड़ा सा, और वो एकदम से बात करते करते ही उसकी आवाज़ आनी बंद होती, पंडित जी पलट के देखते हैं, वो गायब हो जाता है। अब पंडित जी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये कुछ इन चीज़ों में नहीं थे पंडित जी, मतलब मानते तो थे, मगर भूत प्रेत वगैरह में नहीं घुसे हुए थे। अब ये पंडित जी घबरा जाते हैं। अब वो मुड़ के देखते हैं कि वापस उस रास्ते से लौट के जाऊं, तो पंडित जी देखते कि जिस रास्ते से वो आए हैं वहाँ शमशान घाट है जंगल में। वहाँ लाशें वाशें कर देते थे ये लोग गांव के, और वो शमशान घाट था। अब पंडित जी सोचते कि यार यहाँ से वापस तो नहीं जाऊँगा, और वहाँ पर कुछ ऐसी मूर्ति वूर्ति भी नहीं दिख रही थी, भगवान जी की मूर्ति होती है जैसे शमशान घाट में, ऐसी कोई मूर्ति भी नहीं थी, और अजीब सा था वो शमशान घाट। अब पंडित जी सोचते हैं कि कहाँ से जाऊँ, तो वो और आगे की तरफ को बढ़ने लगते हैं। जहाँ से आए थे वहाँ नहीं लौटते, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, उन्हें एक आगे चलते ही थोड़ा सा, और एक साइड में एक पान की दुकान लगाया हुआ एक आदमी दिखता है, जो पान की दुकान होती है। अब पंडित जी बड़ा खुश हो जाते हैं, उसके पास जाते हैं कि एक दुकान मिल गई, इसी के सहारे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अब पंडित जी उस दुकान के पास पहुँचते हैं, उससे कहते हैं भाई। हाँ। तो बंदा कहता है कि हाँ भाई साहब, कैसे पहुँच गए यहाँ पे, और ये एरिया तो बंद है, यहाँ तो दूसरी तरफ से आते हैं लोग, इधर से कोई भी नहीं आता, आप कहाँ से आ रहे हो। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं उसे से आ रहा हूँ, पता नहीं कि कौन था, मुझे लेकर के यहाँ पे आ गया है। तो बंदा कहता है अच्छा, छलावा मिल गया क्या तुम्हें, पंडित जी से कहता है। तो पंडित जी कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे कौन मिला, फिलहाल वो गायब हो गया। तो बंदा कहता है हाँ, यहाँ छलावा घूमता है, आप गलत फंस गए, और ऐसा करो इधर नहीं दूसरी तरफ चले जाओ, मतलब मेरी दुकान है उससे भी आगे की तरफ चले जाओ, और रास्ता वहीं मिल जाएगा तुम्हें, और यहाँ मत आना दोबारा, यहाँ आओगे तो और दोबारा छलावे फंस जाओगे, यहाँ छलावा बहुत घूमता है। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैं दूसरी तरफ को निकल जा रहा हूँ। तो बंदा कहता है कि अरे पंडित जी चले जाना, पान तो खा जाओ। तो पंडित जी कहते हैं कि चलो पान ले ले रहा हूँ, ऐसे अच्छा नहीं, मैंने उससे बातचीत करी है, रख ले रहा हूँ अपने पास पान, पैसे देता हूँ उसे, और पान ले ले रहा हूँ, तो उसे ऐसा नहीं लगेगा भैया मैंने मदद करी और मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो पंडित जी उसे 10 का नोट निकाल के देते हैं, वो एक पान निकाल के दे देता है पंडित जी को। अब पंडित जी आगे को निकलने लगते हैं, और आगे को जैसे उनने रास्ते को कही थी, और उस तरफ पंडित जी चलने लगते हैं। अब चलते चलते पंडित जी के दिमाग में पता नहीं क्या आती है, वो कहते हैं यार ये बंदा, ये जो पान वाला है, ये मुझे उसी रास्ते पे मिला है, और जंगल है ये भी, इनने यहाँ स्टॉल कैसे लगा लिया। पंडित जी पलट के देखते हैं तो वहाँ कोई पान वाला नहीं होता, ना दुकान ना पान वाला, कुछ भी नहीं। और इनका जो नोट है जो इन्होंने दिया था उसे, वो वहीं पड़ा हुआ होता है ऐसी ज़मीन पे। पंडित जी अपने हाथ में देखते कि उनका जो पान है, उसने जो पान दिया था वो क्या है, तो वो कुछ नहीं, राख राख सी होती है वो। पंडित जी एकदम से उसे झाड़ते हैं, वहाँ से आगे को चलते हैं और ज़्यादा, कि कोई तो मिले जो मुझे बचा ले। मतलब उन्हें समझ भी नहीं आता मैं किस तरफ से जाऊँ, क्योंकि वो वापस लौटने की सोचते हैं, तो उन्हें ये डर था कि बीच में शमशान घाट पड़ेगा, वहाँ और न फंस जाऊँ। तो ऐसे ही आगे को और चलने लगते हैं। आगे चलते चलते इन पंडित जी को 3 आदमी दिखते हैं। अब पंडित जी सोचते हैं कि पता नहीं इंसान है नहीं है, पंडित जी उनसे कुछ नहीं कहते। तो वो आदमी खुद ही पंडित जी से बोलते हैं, कह रहे पंडित जी क्या हो गया, इधर कैसे आ गए तुम, और ये एरिया सही नहीं है, यहाँ छलावा घूमता है, और लौट जाओ, इधर मत जाओ। तो पंडित जी कहते हैं
कि मैं कैसे मान लूँ तुम इंसान हो, तुम भी हुए उन्हीं में से, तो मैं नहीं, तुम कहोगे जहाँ कहोगे वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो कहते कि अरे हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं, और बस तुम यहाँ से चले जाओ उधर की तरफ को, गलत रास्ते जा रहे हो और आगे मत जाओ, ज़्यादा फंस जाओगे। तो पंडित जी कहते कि मैं तुम्हारी नहीं मान रहा, अगर तुम भी छलावा हुए तो मुझे वापस उसी शमशान घाट में भेजना चाह रहे हुए तो कहता है, वो तीनों कहते हैं कि अरे चलो पंडित जी, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। पंडित जी ये सोचते हैं कि शायद ये भी छलावा ही होंगे, और पंडित जी का सोचना सही भी था, वो तीनों भी छलावा ही थे। पंडित जी पलट के देखते हैं, वो फिर से वो बंदे गायब हो जाते। पंडित जी का डर धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, मगर उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ वहाँ आगे चल के सड़क आ जाए। अब पंडित जी थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्या होता है, पंडित जी को 2 लोग और वहाँ से आते हुए दिखते हैं। अब पंडित जी उनसे बात ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये छलावा है। मगर वो लोग भी खुद ही पंडित जी से पूछते हैं, कह रहे पंडित जी यहाँ से कैसे निकल रहे हो, यहाँ छलावा घूमता है, गलत रास्ते आ गए हो और वहाँ से लौटना पड़ेगा तुम्हें। और क्या हो गया, ऐसे सुन्न क्यों जा रहे हो, शादी में से आए हो क्या? अब पंडित जी के दिमाग थोड़ा ठनकता है कि इन्हें शादी के बारे में कैसे पता। तो पंडित जी उनसे बात करते हैं, तो बंदे कहते हैं कि अरे पंडित जी शादी में से आ रहे हो क्या, शादी जो हुई गाँव में उसमें से निकले हो क्या? और इधर मत जाओ, आगे जाओगे तो और छलावा मिलेगा तुम्हें, फंस जाओगे, इधर मत जाओ। और हम भी किसी कारण से आए हैं, बहुत ज़रूरी कारण था, वरना हम भी नहीं निकलते हैं रात को इस रास्ते से। और वो जो शमशान घाट से आए हो जिससे तुम, वहीं से लौटने का रास्ता है। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ तुम सच हो? तो वो कहते हैं लोग कि पंडित जी से, कह रहे तुम्हें मिल गया क्या छलावा हमसे पहले? तो पंडित जी कहते हैं हाँ, मैं कई बार 2-4 लोगों से मिल चुका हूँ, 2-3 लोगों से मिल चुका हूँ, वो सब ऐसी छलावा थे। तो पंडित जी से वो लोग कहते हैं कि पंडित जी उन छलावा ने तुमसे अभी तक ये कहा कि मुझको छू लो? तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा मुझसे कि छू लो मुझे। तो वो लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी हमको छू के देखो, अगर हम छलावा होंगे तो तुम हमें महसूस ही नहीं कर पाओगे, हमारे आर पार हाथ चला जाएगा तुम्हारा, हमें महसूस ही नहीं कर पाओगे तुम। तो पंडित जी उनके कहने पर उन्हें हाथ लगाते हैं। हाथ लगाने पर वो लोग महसूस होते हैं नॉर्मल इंसान। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा आप लोग इंसान ही हो? तो वो लोग कहते हैं हाँ पंडित जी हम इंसान हैं, और आप गलत रास्ते मत जाओ, आगे जाओगे तो बुरा फंस जाओगे, जिस रास्ते से आए हो वहीं से लौटो, वही रास्ता है मेन निकलने वाला, वहीं से तुम वापस जा सकते हो, और हम लोग कहीं और जाने वाले हैं, वरना हम तुम्हें छोड़ देते शादी तक। तो वो लोग क्या करते हैं, पंडित जी को रास्ता बता देते हैं। पंडित जी उस रास्ते से ही वापस लौटते हैं। लौटते वक्त उन्हें वो दोबारा वो जो 3 लोग दिखे थे वो वहीं बैठे हुए दिखते हैं। वो फिर पंडित जी से कहते हैं अरे पंडित जी बात तो कर लो हमसे, बात नहीं कर रहे थे हमसे। वो पंडित जी से कहते हैं, मगर पंडित जी कुछ भी जवाब नहीं देते, क्योंकि उन 2 लोगों ने बताया था कि अब किसी से बोलना मत ही, और सब छलावा मिलेगा। लौटते हैं आगे चल के अंकल जी, वो पंडित जी को फिर से वही पान वाला दिखता है। पंडित जी उनसे भी कोई बात नहीं करते। पान वाला कह रहा होता है कि अरे पंडित जी लो पान ले जाओ, और अब की यार पैसे भी नहीं लूँगा, ले जाओ पान। मगर पंडित जी बिल्कुल भी उसकी बात का जवाब नहीं देते। रास्ते में चलते हैं तो उन्हें उस शमशान घाट के बाहर अपनी फैमिली दिखती है कि वहाँ उन्हें ढूंढ रही है उनकी फैमिली। पंडित जी उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि इन्हें जितना भी मिलेगा, जब तक शमशान घाट पार नहीं कर लेते, जितना भी दिखेगा कोई, तो इंसान नहीं घूमते यहाँ पे, रात को छलावा ही घूमता है, यहाँ से सीधे सीधे निकल जाना। पंडित जी पूरा वो जो एरिया है शमशान घाट का वो पूरा पार करते हैं। बहुत सी चीज़ें दिखती है उन्हें, अब मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो खैर पंडित जी वहाँ से पूरा निकल के शमशान घाट से पूरा निकलते हैं, शादी तक पहुँचते हैं। शादी को देखते ही उन्हें सांस में सांस आती है। वो सबसे पहले अपनी वाइफ को पास जाते हैं शादी के अंदर, और उसको सारी बात बताते हैं। वो वाइफ भी उनसे कहती है कि आप ऐसे चक्करों में क्यों पड़ गए, कहाँ निकल गए, पूछ तो लेते, कम से कम मुझसे ही पूछ लेते, मैं जानती हूँ उस गांव के बारे में, मुझे बताया कि वहाँ पे छलावा घूमता है, और आपने मुझसे भी नहीं पूछा और बिना पूछा ऐसे ही चले गए। तो पंडित जी कहते हैं खैर वो तो मेरी गलती थी, मगर
पंडित जी उनसे ये भी कहते हैं कि बोले भैया आप यहाँ से वो लौटे कब, क्योंकि उनका वैसे ही थोड़ा डर बढ़ गया था ये सब देख करके। तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलना है गाँव से, अब जो भी तुम्हारा शादी का कार्यक्रम है वो जल्दी निपटाओ। खैर पंडित जी ये जो थे ये उसी रात शादी का सारा कार्यक्रम निपटा करके और अपने घर वापस लौट जाते हैं। इसके बाद इन पंडित जी ने इतना सीख लिया था इस किस्से के बाद में कि ये किसी छोटी मोटी समस्या को जो आत्माओं से संबंधित हो उससे बच सकते थे। ये पंडित थे और ये थोड़ी बहुत मालाएं अपने साथ हमेशा रखते थे, इसलिए हो सकता है उस छलावे ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, वो उसने कुछ इन्हें करा नहीं हो, शायद ये इसी कारण बच गए हों, ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसी बात के साथ आज की इन पंडित जी की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको इस कहानी में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। और ये जो मेरी कहानी आजकल काफ़ी लेट आ रही है, पहला तो इसका कारण ये था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी समय से, और अभी भी ख़राब है, हो सकता है आपको आवाज़ भी थोड़ी बदली बदली लग रही हो। और मेरी अभी फ़िलहाल पहले से तो ठीक है, इसलिए मैंने इस कहानी को डाला और कोशिश करूँगा आगे की कहानी मेरी टाइम से आए। और इसके अलावा अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और ऐसी कहानी और भी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।